हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 पर परिभाषित संबंध R बराबर A, B A माइनस B का मापांक सम है, एक तुल्यता संबंध है। तो हमें क्या करना है, इसको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। देखिए, मुख्य अवधारणा, कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब होगा, जब वह क्या होगा, स्वतुल्य, संक्रामक और सममित तीनों होगा। तो हमने सबसे पहले स्वतुल्यता की बात की। स्वतुल्यता क्या होती है? स्वतुल्यता, तो स्वतुल्यता की बात करने के लिए हमको सबसे पहले जो संबंध है उसको परिभाषित करना होगा। हमने मान लिया ये ए से ए में परिभाषित है। तो हमने बोला कोई सभी ए संबंधित ए के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए संबंधित होना चाहिए आर से, तब हम उसको स्वतुल्य बोलते हैं। अब सममित की बात कर लेते हैं। सममित में क्या बोलते हैं, यदि ए कॉमा बी संबंधित है आर में, तो बी कॉमा ए का संबंध भी होना चाहिए आर में। और संक्रमक की बात की तो संक्रमक की बात कर लेते हैं। यदि ए कॉमा बी संबंधित है आर से तथा बी कॉमा सी भी संबंधित है आर से, तो ए कॉमा सी भी संबंधित होना चाहिए आर से। यह हमने तीनों बातें कर ली। अगर ये तीनों संतुष्ट करता है, कोई संबंध तीनों शर्तों को तीनों शर्तों को तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है, तो तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध होगा, यह हमने बोल दिया। तो यहाँ से देखिए, हमने शुरू किया प्रश्न को। हमारे पास सबसे पहले जो आर है वह परिभाषित है ए से ए में, जहाँ ए जो है वह परिभाषित है ए जो है हमारे पास समुच्चय 1 2 3 4 5 का। अब देखिए, यहाँ से आर जो है हमारे पास क्या है, ए कॉमा बी, इस प्रकार से कि ए माइनस बी का जो मापांक है वह कितना है, सम है। इस प्रकार से तो देखिए हमने इसको हल किया। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, सबसे पहला स्वतुल्यता की बात कर लेते हैं। तो स्वतुल्यता, तो स्वतुल्यता में हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो किसी भी संबंध को अगर तुल्यता संबंध सिद्ध करना हो तो स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता तीनों की बात की जाती है। तो स्वतुल्यता की बात करते हैं। स्वतुल्यता में हमने बोला कि कोई भी हमारे पास, देखिए हमने एक अवयव लिया, सभी अवयव ए संबंधित है ए के लिए हम क्या बोलेंगे, देखिए ए माइनस ए का जो मापांक है वह किसके बराबर है, 0 के बराबर है, जो कि सम संख्या होती है, जो कि सम संख्या है। सम संख्या है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए कॉमा ए संबंधित होगा आर में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, संबंध जो है वह क्या हो जाएगा, संबंध स्वतुल्य होगा। संबंध स्वतुल्य होगा, यह हमने बोल दिया। यह संबंध स्वतुल्य होगा। इसी प्रकार से हम यहाँ से बोल सकते हैं द्वितीय जो है हमारे पास में क्या होगा, द्वितीय द्वितीय होगा सम्मितता। तो सम्मित सम्मित है कि नहीं यह देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले सम्मित में क्या करना होता है, मानना होता है ए कॉमा बी आर से संबंधित है। अगर आर से संबंधित है तो हम बोल सकते हैं ए माइनस बी का मापांक जो है वह एक सम संख्या होगी। सम संख्या है तो हम बोल सकते हैं सम है, ये हमने बोल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें से माइनस को बाहर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको लिखा, बी को हमने उभयनिष्ठ ले लिया और मापांक के अंदर रखा, तो यह भी एक सम संख्या है। अभी हमने कुछ परिवर्तन ही नहीं किया। फिर अगर हम मापांक है हमारे पास, तो हम मापांक है तो मापांक को ऐसे कैसे रहने देंगे, मापांक क्या कर देगा, ऋणात्मक चिन्ह को हटा देगा। तो यह भी एक सम संख्या है। अब यह अगर सम संख्या है तो हम बोल सकते हैं बी कॉमा ए जो है वह आर से संबंधित होगा। अब अगर बी कॉमा ए आर से संबंधित है तो हमने तो यह सिद्ध कर ही दिया कि सम्मित है यह सम्मित होगा। तो यहाँ पे यह क्या होगा, सम्मित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए कॉमा बी अगर हमारे पास आर में और हम यह सिद्ध कर दे बी कॉमा ए भी आर में होगा, तो यह सिद्ध हो जाता है कि वह सम्मित है। अब इसके पश्चात तीसरा हम बात करते हैं संक्रामक। संक्रामक, तो देखिए संक्रमक, संक्रमक की बात की हमने, तो हमने सबसे पहले माना ए कॉमा बी जो है आर में है और बी कॉमा सी भी किस में है, आर में है, यह हमने मान लिया। तो यहाँ से हमने बोला ए माइनस बी का मापांक सम है तथा
यहाँ से हमने मान लिया, हमने बोला कि b माइनस सी का मापांक भी सम है। तो हमने क्या किया, अब सम संख्या को हम दो का गुणज बोलते हैं। तो a माइनस बी का मापांक जो है वह कितना आ गया, 2k1 बोल दिया हमने इसको, तथा b माइनस सी के मापांक को हमने क्या बोल दिया, 2k2 बोल दिया। जहाँ k1 k1 और k2 जो है यह हमारे पास क्या है, यह संबंधित है पूर्णांकों से, यह हमने बोल दिया। अब देखिए यहाँ से हमारे पास जब भी हम मापांक हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि अंदर वाला मान तो प्लस माइनस दोनों होगा तो भी मापांक का मान धनात्मक ही आएगा। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया, तथा यहाँ से b माइनस सी, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया, यहाँ पे b माइनस सी, यहाँ प्लस माइनस 2k2 लगा दिया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, k1 k2 संबंधित है z से, यह हमने बोल दिया। अब देखिए दोनों का योग कर देते हैं, तो दोनों का योग किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2 को मैंने इसलिए लिया k1 प्लस k2 बना दिया। यह भी हमारे पास एक 2 का गुणज बन गया संख्या। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मापांक a माइनस सी जो है b से भी कट जाएगा, मापांक a माइनस बी अभी भी हमारे पास कितना आ जाएगा, सम संख्या है, सम है, यह हम बोल सकते हैं। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो हमने यहाँ से बोल दिया a कॉमा सी जो है वह संबंधित होगा r में। अब a कॉमा सी अगर संबंधित है r में, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से फलन जो संबंध है वह क्या होगा, संबंध संक्रामक होगा। फलन संबंध जो है वह क्या होगा, संक्रामक होगा, संक्रामक है, यह हमने बोल दिया। फलन अगर हमारे ये जो संबंध है हमारे पास अगर संक्रामक है, तो हम बोल सकते हैं अतः संबंध स्वतुल्य स्वतुल्य सम्मित व संक्रामक तीनों है, अतः तुल्यता संबंध होगा। यही हमको सिद्ध करना था, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं इति सिद्धम, यह हमारा सिद्ध हो गया। तो दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने निम्न प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।